कहा जाता है हर गांव की एक नदी होती है जो सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो अपने साथ लोगों के राज, उनके कर्म और कभी कभी उनकी मौत भी बहा ले जाती है। आज की कहानी है मसान नदी की, जहां पानी से ज्यादा गहरा है उसका सन्नाटा, और उस सन्नाटे में रहती है लाल साड़ी वाली औरत। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव देवगंज से। गांव के बाहर बहती थी एक नदी, मसान नदी। नाम ही अजीब था, पर और भी अजीब था उसका इतिहास। कहा जाता था कि उस नदी के किनारे कभी शमशान हुआ करता था, जहां जलती चिताओं की राख अब नदी की मिट्टी में घुल चुकी थी। लोगों का मानना था उस नदी का पानी आत्माओं को नहीं बल्कि उन्हें जगाता है। रात में वहां कोई नहीं जाता था, यहां तक कि जो लोग लकड़ी काटने जाते वे भी सूर्यास्त से पहले लौट आते। गांव में एक नया परिवार आया, रामू, उसकी मां और उसकी छोटी बहन गीता। रामू 20 साल का था और उसने अभी अभी शहर से लौटकर खेती शुरू की थी। रामू को गांव वालों की बातें पर विश्वास नहीं था। वो हंसकर कहता, अगर नदी में भूत होते तो अब तक गांव का हर आदमी मर गया होता। गांव के बुजुर्ग चेतावनी देते, बेटा, मसान नदी का मजाक मत उड़ाना। उस औरत को लाल साड़ी बहुत पसंद है और जो उसे देख लेता है वो अगली सुबह नहीं दिखता। रामू मुस्कुरा देता, मैंने भी बहुत डरावनी बातें सुनी है, लेकिन असली भूत आज तक नहीं देखा। उस रात बिजली चली गई थी। रामू ने लालटेन उठाई और कहा, चलो थोड़ा घूम कर आते हैं, वैसे भी गर्मी बहुत है। गीता डर गई। भैया, रात में बाहर मत जाओ, मसान नदी के पास मत जाना। अब देखना, मैं वहीं जाऊंगा और बताऊंगा वहां सिर्फ हवा है, भूत नहीं। रात के 11 बजे रामू नदी के किनारे पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ उसकी लालटेन टिमटिमा रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा सन्नाटा था। रामू चौंक गया। उसने लालटेन ऊंची की। नदी में किसी औरत का चेहरा झलक रहा था, लाल साड़ी में लिपटी हुई। वो नदी के बीचों बीच खड़ी थी, बाल खुले, और धीरे धीरे गा रही थी, कजरी गाऊं ओ पिया लौट आ, लाल चुनरिया भीग गई रे। रामू ठिठक गया। वो सोचने लगा, इतनी रात में यहां कोई औरत क्यों? वो बोला, कौन है वहां? अरे बहन, इतनी रात में पानी में क्यों खड़ी हो? कोई जवाब नहीं आया, बस वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू के पैरों में जैसे जान नहीं रही। वो पीछे हटने लगा और तभी लालटेन की लौ एक झोंके से बुझ गई। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। रामू रात से लापता था। उसकी मां और गीता रो रो कर कह रही थीं, वो कल रात मसान नदी गया था। गांव वाले दौड़कर नदी पहुंचे। नदी के किनारे सिर्फ रामू की लालटेन पड़ी थी और उसके बगल में एक गीली लाल चुनरी। गांव के पुजारी बोले, फिर वही लौट आई, लाल साड़ी वाली। अब कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता था। लोग दरवाजे बंद कर लेते और छोटे बच्चों को डरा देते, अगर रोगे तो लाल साड़ी वाली आ जाएगी। मसान नदी के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कोई औरत की हंसी सुनाई देती, कभी कोई परछाई झाड़ियों के पीछे भागती, और कभी किसी की चीख पानी के भीतर से। एक दिन गांव के बुजुर्ग दीनू बाबा ने सबको चौपाल पर बुलाया। उन्होंने कहा, तुम सब डर रहे हो, पर यह डर नया नहीं है। ये नदी पहले भी खून देख चुकी है। सब चुप हो गए। बाबा ने आगे कहा, आज से करीब 40 साल पहले इसी गांव में सुमित्रा नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी गांव के ठाकुर से तय हुई थी, पर ठाकुर की नजर उसके दहेज पर थी, उस पर नहीं।
एक रात शादी से पहले ही ठाकुर ने उसे नदी के किनारे बुलाया, और जब सुमित्रा ने उसका प्रस्ताव ठुकराया, उसने उसका गला दबाकर उसी नदी में फेंक दिया। अगले दिन लोगों ने देखा सुमित्रा की लाश किनारे पड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, और तब से हर अमावस्या की रात वो फिर लौट आती है। जिसे वो देख लेती है वो उसी की तरह नदी में समा जाता है। रामू की छोटी बहन गीता रात में करवटें बदल रही थी। उसने सपना देखा, वो नदी के किनारे खड़ी है और रामू पानी में खड़ा उसे बुला रहा है। गीता, आ बहन, यहां ठंड नहीं लगती। गीता चीख कर उठ बैठी। उसकी मां डर गई। क्या हुआ बेटा? गीता कांपती हुई बोली। भैया ने बुलाया था। लाल साड़ी वाली उनके पास खड़ी थी। उस रात अमावस्या थी। गांव के पुजारी ने सबको चेतावनी दी थी, आज कोई नदी के पास नहीं जाएगा। आज वो सबसे गुस्से में होती है। पर गीता नहीं मानी। वो चुपचाप अपने भाई ढूंढने निकल गई। नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा वही लाल चुनरी जमीन पर पड़ी थी। वो कांपते हुए बोली, भैया। अचानक पानी से दो हाथ निकले, गीता के पैर पकड़ लिए। वो पूरी तरह पानी में खिंच गई और फिर सन्नाटा। बस नदी में एक नया चेहरा उतर आया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, नदी का रंग लाल था, जैसे किसी ने खून बहाया हो। गीता का कोई निशान नहीं था, सिर्फ उसके कंगन और एक लाल चुनरी किनारे पड़ी थी। उसके बाद से मसान नदी सूखने लगी। लोग गांव छोड़कर भागने लगे और कहते हैं जो भी उस जगह से गुजरता है, रात को लाल साड़ी में भीगी औरत उसे रास्ते में दिखती है, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। कभी कभी आत्माएं मरकर भी नहीं जाती, वो वहीं रहती हैं जहां उन्हें धोखा मिला था। और मसान नदी आज भी बह रही है, पर उसका पानी अब किसी को नहीं बचाता, बस बुलाता है अपने अगले शिकार को। देवगंज गांव अब वीरान हो चुका था। लोग मानते थे कि मसान नदी ने जो लिया उसे कभी छोड़ा नहीं। पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 3 साल बाद नदी ने किसी को लौटाया और उसके साथ लौटा बदला। 3 साल बीत चुके थे। देवगंज अब आधा गांव रह गया था। जिस ओर मसान नदी थी उस तरफ कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां रात को किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। कभी कोई लाल साड़ी झूमती हुई दिखती है, तो कभी कोई चेहरा पानी से बाहर झांकता है। गांव के पास ही अब एक छोटा स्कूल खुला था। शहर से नई टीचर आई थी, अन्विता। शांत, कम बोलने वाली, पर उसकी आंखों में कुछ गहरा और डरावना था। अन्विता को गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर मिला था, ठीक मसान नदी की दिशा में। गांव वालों ने मना किया था, मैडम उधर मत रहिए, रात में कुछ अजीब आवाजें आती हैं। अन्विता मुस्कुराई। डर को हमेशा दूर से देखने वाले ही मरते हैं। मैं उसे करीब से देखना चाहती हूं। वो रात में दिया जलाकर किताबें पढ़ती और कभी कभी नदी की तरफ झांकती। कभी किसी औरत की परछाई पानी में हिलती दिखती, पर अन्विता डरती नहीं थी। एक दिन स्कूल के बाद एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने आया। वो था दीनू बाबा, वही जिसने पहले कहानी बताई थी। बिटिया, तुम नहीं हो यहां, पर मैं तेरा चेहरा कहीं देखा है। तेरा नाम क्या बताया तूने? अन्विता, उसने जवाब दिया। बाबा का चेहरा बदल गया। गीता? अन्विता चौंक गई। क्या कहा आपने? बाबा कांपते हुए बोले, तू ठीक उसी जैसी दिखती है, वही गीता जो 3 साल पहले मसान नदी में गई थी। अन्विता की आंखें गहरी हो गईं। उसने धीमे से कहा, शायद
मैं वही हूं। बाबा के पैर कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? गीता तो, अन्विता ने धीरे से कहा, नदी ने मुझे लिया था, लेकिन मैं गई नहीं। उसने मुझे वापस भेजा है, अधूरा हिसाब पूरा करने। उसकी आंखों में पानी नहीं, लाल चमक थी। बाबा पीछे हट गए। भैरव बचाए, अन्विता मुस्कुराई। अब कोई नहीं बचाएगा, न वो न तुम। अगली सुबह दीनू बाबा का शव नदी किनारे मिला। चेहरा नीला पड़ा हुआ और आंखें पूरी खुली हुई। लोगों ने कहा शायद डर से मर गया, पर नदी के पानी में बाबा के चेहरे के पास एक लाल साड़ी तैर रही थी। अन्विता अब अक्सर शाम को नदी किनारे जाती थी। वहां वो किसी से बात करती थी, लेकिन कोई और नहीं देख पाता था। कभी कभी गांव की औरतें कहती, वो नदी में किसी से बातें करती है, और हर बार लौटते वक्त उसके कपड़े गीले रहते हैं। एक दिन गांव की एक लड़की मंजरी ने हिम्मत करके पीछे पीछे उसका पीछा किया। उसने देखा नदी के बीच लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी और अन्विता उसके सामने झुकी हुई थी। वो औरत बोली, अब समय आ गया है, जिन्होंने मेरा खून बहाया उनका अंत कर। मंजरी भागी, पर पीछे से किसी ने कहा, देख लिया ना तूने, अब तू भी आएगी मसान के पास। अगले दिन मंजरी गायब थी। गांव में अंधेरा फैल गया था। हर रात कोई न कोई औरत गायब होने लगी। कभी उनकी साड़ी नदी किनारे मिलती, कभी बस उनकी पायल। लोगों ने समझ लिया लाल साड़ी वाली औरत वापस आ गई है। पर अब फर्क था। पहले वो अकेली आती थी, अब उसके साथ कोई थी, अन्विता। गांव का सबसे पुराना घर था ठाकुर हरनाम सिंह का, वही वंश जिसने सुमित्रा की हत्या की थी। अब ठाकुर का पोता विक्रम गांव का मालिक था। उस रात हवेली के अंदर सब सो चुके थे। अचानक दरवाजे अपने आप खुलने लगे। दीवारों पर खून से किसी ने लिखा था, लाल चुनरी लौट आई है। विक्रम डर गया, बंदूक उठाई और बाहर भागा। नदी किनारे उसे एक परछाई दिखी, लाल साड़ी में, उसके बाल खुले हुए। वो चीखा, कौन है? वो औरत बोली, तेरे दादा ने जो किया उसका कर्ज अब तू देगा। विक्रम ने गोली चलाई, पर जब धुआं छटा वहां दो औरतें खड़ी थीं। एक अन्विता, दूसरी लाल साड़ी वाली। उन दोनों के चेहरे एक जैसे थे। गीता और सुमित्रा। अब मसान पूरी होगी और विक्रम का शरीर पानी में गिर पड़ा। गांव के कुछ लोग मिलकर मंत्र करने लगे ताकि आत्माएं शांति पाएं, पर अन्विता ने सब रोक दिया। अब कोई मंत्र नहीं, जिसने हमें जलाया उसे राख बनना ही होगा। उसने नदी में कदम रखा। लाल साड़ी वाली औरत उसके सामने आई। अब तेरा समय पूरा हुआ बेटी, लौट चल। अन्विता मुस्कुराई, नहीं मां, अब ये नदी शांत होगी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर नदी में उतर गईं। अगले दिन लोग देख रहे थे, मसान नदी का पानी साफ था पहली बार, और किनारे पर तैर रही थी एक पुरानी लाल चुनरी जिस पर लिखा था, न्याय पूरा हुआ। कुछ महीने बाद देवगंज में फिर से लोग बसने लगे। अब वहां डर नहीं था, बस कहानियां थीं। लोग कहते हैं कभी कभी नदी किनारे कोई लड़की बैठी दिखती है, बाल खुले, आंखें शांत और होठों पर मुस्कान। अगर तुम उसे देखो, वो सिर्फ एक बात कहती है, डरो मत, अब नदी सो रही है। कभी कभी न्याय के लिए आत्माओं को भी लौटना पड़ता है, क्योंकि कुछ जुल्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सिर्फ मौत नहीं मिटा सकती। मसान नदी अब शांत है, पर याद रखना, पानी कभी सब कुछ नहीं भूलता।
वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।